आदिवासी 100% हिंदू है। अब आप बोलोगे कि सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी अपने किसी भी निर्णय में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी को हिंदू नहीं कहा है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। आप भी मानते हैं कि आदिवासी हिंदू है? जी, मैं तो कहता हूँ कि सनातन धर्म का जो आधार है वो प्रकृति है, और जनजाति समाज जो है ना प्रकृति पूजक है और उसके संरक्षक हैं। ईसाइयों का पर्व है क्रिसमस, लेकिन हम आदिवासी जनजाति का तो है नहीं, और हम आदिवासी जनजाति लोग का हमारा अपना हक और अधिकार के लिए, अपना 70 साल से जो अन्याय चल रहा है उसी न्याय के लिए हम रैली कर रहे हैं, उलगुलान डिलिस्टिक महारैली कर रहे हैं। हिंदू धर्म में सनातन संस्कृति में बाकायदा वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण व्यवस्था है। अब ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, इन सब में आदिवासी कहाँ आता है? झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 24 दिसंबर को यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या डिलिस्टिंग माहौल-गुलान का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले देश भर के कई आदिवासी नेता और राज्य के कई आदिवासी लोग वहां एकजुट होंगे, और ये कहना है जनजातीय सुरक्षा मंच का कि जो लोग भी रूढ़िवादी परंपरा को छोड़कर दूसरे धर्मों में चले गए हैं उनको वापस आना होगा, या फिर केंद्र सरकार उनका कानून ऐसा बनाए कि उनका जो आरक्षण या जो अधिकार उनको मिलता है आदिवासी होने के नाते, वो सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए। इसी मसले पर हम ये 2 चेहरे जो देख रहे हैं, प्रकाश सिंह उके जो गोंड आदिवासी हैं, मध्य प्रदेश से हैं, जज रह चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट जज, और उन्होंने नौकरी छोड़ के जनजातीय सुरक्षा मंच से जुड़े, कल्याण आश्रम से जुड़े, और राजकिशोर हांसदा, डॉक्टर राजकिशोर हांसदा हैं, दुमका से हैं और ये भी जनजातीय सुरक्षा मंच से जुड़े हुए। इन दोनों से बातचीत करते हैं, इनसे सामाजिक पहलू को समझते हैं, उनसे कानूनी पहलू को समझते हैं। तो पहले तो स्वागत, जोहार है। जोहार सेवा जोहार। बहुत अच्छा, देश के अंदर किसी को कोई भी धर्म अपना चुनने का अधिकार है, और आप लोग कह रहे हैं कि जो धर्म चुने हैं दूसरे धर्मों में चले गए हैं वो उनका ख़त्म कर दिया जाए आरक्षण। ये कानूनी तौर पर कैसे देखते हैं इसको? आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता सभी को है, जिसको जो धर्म में जाना जा सकता है, मुस्लिम होना, ईसाई हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश में 2 स्टेटस वाली बात नहीं है। हम सबसे पहले आपको देखें कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो आर्टिकल 341 में ये बात रखी गई थी कि एससी समुदाय को क्यों रिजर्वेशन दिया जाए। तो अनुसूचित जाति समुदाय को इस बात के लिए रिजर्वेशन दिया गया कि वो सामाजिक रूप से अप्रशिक्षित है। बात आती फिर आर्टिकल 342 में, जिसमें जनजाति समाज को आरक्षण की बात की गई, तो वहाँ जनजाति समाज अप्रशिक्षित नहीं था, ना सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी, उसकी एक यूनिक संस्कृति, उसका भौगोलिक अलगाव, उसका अन्य समुदाय के साथ अलगाव, और ये सारी विशेषताओं के कारण कहीं कहीं वो भी पिछड़ा हुआ था, और उस आधार पर उसको, उस जनजाति व्यक्ति को जो है वो आरक्षण दिया गया था। अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम हो जाता, बात यहाँ विक्टर और बुधवा की अगर की जाए, तो विक्टर कभी भगवान बिरसा मुंडा को भगवान नहीं कहेगा, वो प्रभु यीशु को बोलेगा कि ये मेरे भगवान है। लेकिन बुधवा जो है वो आज भी बिरसा मुंडा को अपना भगवान मानता है, वो नदी को अपना भगवान मानता है, वो सूरज देवता को अपना भगवान मानता है, वो पेड़ को अपना भगवान मानता है। ये तो हुआ एक संवैधानिक विषय कि जब आप उस रूढ़ी रीति पहचान को ही अगर आपने खो दी, जब आपकी पहचान ही खो दी और आपने अपनी पहचान किसी और धर्म के साथ समाहित कर ली, तो आप अगर क्रिश्चियन बन गए तो आप पे क्रिश्चियन विधि लागू होगी सिविल के अनुसार, आप मुस्लिम बन गए तो आप पे मुस्लिम विधि लागू होगी, तो आप पे कस्टमरी लागू क्यों होगा? जब कस्टमरी लागू नहीं होगा तो आप उस स्टेटस में है ही नहीं ट्राइबल के। जब आप ट्राइबल के स्टेटस में नहीं तो ट्राइबल का लाभ क्यों ले रहे? एक जब कार्तिक उरांव जी ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी और उसकी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि नॉर्थ ईस्ट में अगर 200 IAS की पोस्ट है तो 197 धर्मांतरित लोग। आज भी 70 साल से जनजाति समाज को आरक्षण देने के बाद भी बहुसंख्यक जनजाति समाज या हमारी बहनें आज भी जंगलों में लकड़ी काट रही है, हमारा भाई आज भी गड्ढा खोद रहा है, क्योंकि उनका सारा का सारा रिजर्वेशन जो है वो धर्मांतरित लोग उठा रहे हैं, जिनका स्टेटस ही चेंज हो चुका है, जिनके शादी ब्याह, ये सारी जो मैंने विशेषता बताई, जिस आधार पे जनजाति को रिजर्वेशन दिया गया था, जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान की जो मंशा थी, जिस कारण से दिया गया था उनको रिजर्वेशन, वो सारे रिजर्वेशन के वो पूरा मन से ही अपूर्ण हो गई। तो 1967 से कार्तिक उरांव जी ने ये मांग रखी थी, और जनजातीय सुरक्षा मंच 2007 के बाद निरंतर शासन से ये कह रहा है कि जब आर्टिकल 341 में
अंबेडकर जी ने व्यवस्था रखी कि अगर कोई अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति अगर अपना धर्म बदलता है, ईसाई होता है या मुस्लिम होता है, तो उसका आरक्षण समाप्त हो जाता है, उसी में प्रावधान है। तो फिर आर्टिकल 342 में ये 2 लाइन जोड़ने में क्या तकलीफ है कि भाई जो जनजाति समाज का व्यक्ति मुस्लिम हो जाएगा, ईसाई हो जाएगा, हम मना नहीं करते, हम तो कहते जाओ भाई। अच्छा, मतलब वो है नहीं, आप कह रहे हैं उसको जोड़ा जाए। वो अभी आर्टिकल 342 में हम इस आशय का संशोधन करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति, जैसे आर्टिकल 341 में, आर्टिकल मतलब उसमें ये लिखा हुआ है बकायदा, हाँ एससी जो चलेगा, तो वैसे ही एक चाहते हैं कि इसमें भी जुड़े, आर्टिकल 342 में भी जुड़ जाए, और आर्टिकल 342 में जुड़ जाएगा तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। भाई जो पात्र व्यक्ति है, जो रूढ़ी रीति रिवाज को मान रहा है, जो विशुद्ध जनजाति व्यक्ति है, वो उसको रिजर्वेशन का लाभ मिले। जो व्यक्ति दूसरे धर्म में चला गया उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। दूसरे धर्म की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन बार बार मुसलमान और सिर्फ ईसाई कह रहे हैं, तो क्या दूसरा धर्म हिंदू नहीं है? हिंदू आदिवासियों का अपना धर्म है क्या? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हिंदू और सनातन संस्कृति अरण्य संस्कृति से पैदा हुई है। जो जनजाति की अरण्य संस्कृति, आप बता दो, हिंदू धर्म में 4 आश्रम होते हैं। पहला होता है ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है गृहस्थ, तीसरा होता है वानप्रस्थ और चौथा होता है सन्यास। तो वानप्रस्थ की व्यवस्था है। पूरा हिंदू समाज जो है वनवासी और वन से जुड़ा हुआ है, और इस सनातन संस्कृति की जननी अरण्य संस्कृति। भाई हम ही थे जो नदी की पूजा करते थे, हम ही है जो आज भी धरती की पूजा करते हैं, और हम ही है जो सूरज की पूजा करते हैं। कुछ लोग जो शहर में चले गए, नगरवासी हो गए, उन्होंने सूर्य देवता की मूर्ति बना ली, उनका मंदिर बना लिया। नर्मदा जी जिनके किनारे नहीं थी, गंगा जी जिनके किनारे थे, उनको उनका मंदिर बना लिया। उन्होंने पूजा करने का स्वरूप बदला है, स्वरूप हाईटेक हुआ है, मूल वही है। तो अरण्य संस्कृति हिंदू है, आदिवासी 100% हिंदू है। अब आप बोलोगे कि सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी अपने किसी भी निर्णय में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी को हिंदू नहीं कहा है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोग रूलिंग की बात करते हैं, मैं आपको सारी रूलिंग पढ़ा दूंगा, और किसी भी रूलिंग में इस संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं। आदिवासी मूलतः इस सनातन संस्कृति का जनक है। अच्छा, आप जज रहे हैं, आप कानून के जानकार हैं। आदिवासी युवा जब फॉर्म भरे या किसी भी प्रकार का, तो एक कॉलम होता है नेशनलिटी का, तो लोग इंडियन भर लेंगे। जो रिलीजन का कॉलम होता है उसमें वो क्या भरेंगे? हिंदू भरेंगे? ऑब्वियसली हिंदू भरेगा, क्यों नहीं भरेगा? आदिवासी हिंदू कहाँ से, किसने बता दिया ये बात? मेरे तो समझ ही नहीं आता। ये पिछले 15-16 साल से एक नया विषय शुरू हो गया, आदिवासी हिंदू नहीं। अरे भाई, आदिवासी तो यहीं का रहना, उसके तो शब्द में ही आदिवासी लिखा है। कार्तिक उरांव, जिस बाबा कार्तिक उरांव की आप लोग बात करते हैं, उनकी बेटी ही इस बात को कहती है कि आदिवासी हिंदू नहीं। आदिवासी हिंदू भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, उनका उन्होंने किस संदर्भ में कहा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आदिवासी को किसी धर्म कोड की आवश्यकता नहीं, और आदिवासी किसी धर्म से वो बंधा हुआ नहीं। आदिवासी सनातन रूप से रूढ़ी कार्यक्रम का वो विरोध कर रही हैं आपके इस कार्यक्रम में। हम निश्चित रूप से वो कर रही होंगी। भाई विचारधारा अलग अलग हो सकती है, उनके पिताजी की विचारधारा कुछ थी, उनकी कुछ थी। मेरे आने वाली संतान मेरी विचारधारा से सहमत हो ना हो, ये उस पर निर्भर करता है। कहना है कि आप उनके पिताजी के नाम का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पिताजी ने कभी सिर्फ ईसाई और बाकी, उन्होंने हिंदू धर्म वाले मसलों पर भी बात रखी है, जो हम लोगों ने उनसे बात की। मैंने उनका पूरा इंटरव्यू या उनकी बातें नहीं सुना है। मैं, आप अगर मुझे देंगे तो मैं उसका अध्ययन करके आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन जहाँ तक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अगर इस पे बनाई है तो कार्तिक उरांव जी ने बनाई है। पहली बार 1967 में इस बात को लोकसभा में रखने वाले भी कार्तिक उरांव जी थे, और उन्होंने सारे 300 सांसदों का भी समर्थन पत्र वहाँ पेश किया था। ये सब कार्तिक उरांव जी ने किया। अब कार्तिक उरांव जी के नहीं रहने के बाद उनकी विचारधारा को या उनकी बातों को कोई दूसरा बताए, तो मुझे लगता है कि कार्तिक उरांव जी ने जो रिकॉर्डेड चीज़ वहाँ संसद में पेश की, उससे अच्छा एविडेंस कोई नहीं हो सकता। एक सवाल है, जैसे आपने 4 बातें कही कि ब्रह्मचर्य और बाकी सारी चीज़ें, हिंदू धर्म में सनातन संस्कृति में बाकायदा वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण व्यवस्था है। अब ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, इन सब में आदिवासी कहाँ आता है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वर्ण व्यवस्था का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। रिजले ने ये लिखा है, रिजले जो था जनगणना अधिकारी था अंग्रेजों का, उसने भारत की 4000 जातियों के बारे में लिखा है। जिसको ये नहीं पता, उसने देखा काम करते हुए कि कोई लोहे का काम कर रहा है, लोहार लिख दिया, कोई सोने का काम कर दिया, सोनार लिख दिया। और कौन ऊपर कौन नीचे, ये लिखने वाला रिजले कौन होता है? रिजले जो था भारतीय अंग्रेज जनगणना अधिकारी था, और उसने ये जाति हमारी लिख डाला काम के आधार पे। हम तो कार्य के आधार पे बटे हुए थे, ना कि जाति के आधार पे। आप बता दो कोई भी धर्म ग्रंथ उठा के जिसमें जाति के बारे में उल्लेख किया गया हो, कहीं नहीं है। बस मनगढ़ंत चीज़ें चल रही है। और हम तो बात करते अरण्य संस्कृति की, जनजाति समाज की बात करते। सारी की सारी संस्कृति का उद्भव जो है
वो जनजाति समान अरण्य संस्कृति से हुआ। ये जो जोहार शब्द, जो जोहार शब्द पे भी कुछ लोगों को बात करते हैं, ये जोहार शब्द कहाँ से आया? रामचरितमानस में चौपाई उठा के देख ली, भगवान श्री राम जोहार शब्द का उपयोग जनजाति वनवासी बंधुओं के साथ बातचीत करने में, जिनका जोहारी शब्द रामायण से आया हुआ। और हम तो गुण जनजाति के, हमारे तो नाम में नहीं, हमारे तो सरनेम में भी राम है, मस राम, तुम राम, हमारे हर एक के सरनेम में राम है। तो जिनके सरनेम में राम है, जिनके साथ अभी भील जनजाति को देख लो, तीर कमान लेके घूमता, भगवान श्री राम को देख लो, तीर कमान लेके घूमते। तो आप बता दो कि अगर उनका गॉड अगर हमारा जनजाति वैसा रहता हो तो हम मानने तैयार हो जाए। है ही नहीं। जो धर्म ही अभी 2300 वर्ष पे, मतलब 2000 वर्ष पहले आया हो, जिस धर्म का ही उद्भव 2000 वर्ष पहले, और हमारी कहाँ संस्कृति 5000 और 10,000 साल पुरानी, पीछे ईसा पूर्व चले जाए, तो उस संस्कृति के आदमी को ये कल के आए लोग जो 2000 साल पहले जिनका जन्म हुआ, वो बताएंगे कि हम क्या ईसाई ही क्यों टारगेट रहते हैं आप लोग के? सही नहीं, मुस्लिम भी है। मैं आपको अभी कई प्रमाण पत्र 24 फरवरी को एक इतना उनका कार्यक्रम रहता है, उनका त्यौहार रहता है, उसकी जस्ट उसी समय करना, ये भी कहीं ना कहीं ये ईद में नहीं होता है, छठ में नहीं बता रहे। ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। 1895 24 दिसंबर को भगवान बिरसा मुंडा ने मिशनरियों के और अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान का नारा दिया था। उलगुलान मतलब एक होच पोच, बहुत बड़ा हल्ला, और एक बहुत बड़ा हल्ला बोल, विद्रोह। और वो विद्रोह उन्होंने शुरू किया था मिशनरियों के खिलाफ, और उसी दिन को हमने भी चुना है 24 दिसंबर के दिन। तो हमने कहा आपका जो है क्रिसमस डे देखा, और अगर जो आदिवासी है तो उसको क्रिसमस से क्या लेना देना, और जो ईसाई है तो उसको हमारे 24 दिसंबर से क्या लेना देना। बिरसा मुंडा ने सनातन संस्कृति को नहीं अपनाया, उन्होंने बिरसायत अपना एक धर्म शुरू किया, उसमें जाना चाहिए था। तो भाई बिरसा है, इधर गुरु नानक जी का ये है, गुरु नानक जी भाई ये तो पूरा खालसा पंथी जो है हिंदू धर्म की रक्षा करने। अगर हिंदू धर्म में होते तो फिर बिरसा अलग धर्म क्यों बनाते? अलग धर्म नहीं है, पंथ और धर्म में अंतर, रिलीजन और पंथ में आप अंतर देखिए। ऐसे तो फिर हमारा जो है खालसा पंथ भी है, अब वो बोल देगा कि हम अलग धर्म है। भाई अभी एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। आप यहाँ से मोटरसाइकिल लेके जाओ बिना हेलमेट के, और एक सरदार भी जाए बिना हेलमेट के, वहाँ आगे जाके ट्रैफिक वाला रोकेगा, आपको 1000 जुर्माना करेगा। सरदार जी को करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि पगड़ी बांधना उसके पंथ में है, और पंथ के अनुसार वो पगड़ी बांधता है। अब वो पगड़ी बांधता है, और कल को वो ये थोड़ी बोलेगा कि मैं जो हूँ हिंदू नहीं हूँ या मैं भारतीय नहीं हूँ, मेरे को तो हेलमेट नहीं लगता, इसको हेलमेट लगता है। भाई उसके पंथ में छूट है, 5 का रखते हैं वो, कंगी, कृपाण, कच्छा, तो रखा हुआ, उसलिए उसको जो लोग बिरसायत मानते हैं वो लोग सनातन संस्कृति भी मानते हैं। हम तो अब बिरसा मुंडा को जब हम भगवान मान रहे हैं तो उनकी बिरसायत को भी हम स्वीकार करते हैं। ईसाई लोग भी बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं, बोलते हैं। ईसाई लोग अगर मानने लगे भगवान उनको, तो ईसाईयत ही खत्म हो जाएगी उनकी। फिर तो उनका तो साफ है कि भैया ईश्वर एक है, और वो भी यीशु मसीह के अलावा कोई दुनिया में ईश्वर नहीं, बाकी सारी चीज़ें निमित्त मात्र है। तो वो भगवान बिरसा मुंडा को भगवान मान ही नहीं सकते। अगर मानता है तो वो ईसाई नहीं है, मैं कहता हूँ। सामाजिक सौहार्द जो है, जो एक आरोप लगाया जा रहा है बार बार कि आदिवासियों का सामाजिक सौहार्द जनजातीय सुरक्षा मंच खराब कर रही है झारखंड के अंदर, और कई लोगों से मिला भी गया, उनको पत्र भी दिए गए। आप लोग को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का तो कहीं कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो जो जिनको हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं ना, ईसाई मिशनरीज के लोग, उनका ईसाइयों का पर्व है क्रिसमस, लेकिन हम आदिवासी जनजाति का तो है नहीं। और हम आदिवासी जनजाति लोग का हमारा अपना हक और अधिकार के लिए, अपना 70 साल से जो अन्याय चल रहा है उसी न्याय के लिए हम रैली कर रहे हैं, उलगुलान डिलिस्टिंग महारैली कर रहे हैं। तो उसमें किसी को और आपत्ति नहीं होना चाहिए, और हम सौहार्द कुछ बिगाड़ने का ऐसा तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपके उस जामताड़ा, दुमका, संथाल परगना के इलाके में भी बड़ी आबादी में लोग ईसाई बन गए हैं, तो उसमें वहाँ भी रोक का आप लोगों को लगानी चाहिए थी। जो धर्म बदल रहे हैं तो क्यों बदल रहे हैं, ये सवाल तो सबसे बड़ा है ना, कि बदल क्यों रहे हैं? नहीं, देखिए, जिसको जिस धर्म में अच्छा लगता है वो जाए। हम धर्म रोकने वाले कौन होते हैं? हम तो ये कहते हैं कि जो हमारा रीति रिवाज, परंपरा, आस्था, जो रूढ़िजन्य परंपरा को छोड़ दिया और जनजाति पहचान को खो दिया, वैसे लोग जनजाति का 80% आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, इसका हम विरोधी हैं सबसे। और इसलिए वो थोड़े लोग इतना सारा अधिकार ले जा रहे हैं, और वो उसका हम मुख्य रूप से वैसे लोग को डिलिस्ट करना चाहते हैं। जी, आप भी मानते हैं कि आदिवासी हिंदू है?
जी, मैं तो कहता हूँ कि सनातन धर्म का जो आधार है वो प्रकृति है और जनजाति समाज जो है ना प्रकृति पूजक हैं और उसके संरक्षक हैं। इसलिए सबसे बड़ा जो सनातन या हिंदू वो जनजाति समाज है। जनजाति समाज मूर्ति पूजक नहीं है, सनातनी समाज मूर्ति पूजक है। जी, ये जो सूर्य भगवान है, ये जो पेड़ पौधे का जो पूजा करते हैं, हम पितर देवता का पूजा करते हैं, हम मूर्ति साकार रूप का भी पूजा करते हैं और निराकार रूप का भी पूजा करते हैं। हम बता दें, मैं संताल जनजाति से आता हूँ। 12 प्रकार के गुरु होते हैं, उसमें जो हमारे कमरू गुरु है ना, भगवती आदि शक्ति दुर्गा के वो भक्त होते हैं, और जो जान गुरु होते हैं आदि शक्ति महाकाली के भक्त होते हैं। बजाबते संताल समाज के प्रतिनिधि हैं और मूर्ति स्थापना भी करते हैं और बड़ा मेला भी लगाते हैं।